यस मैम। हेलो बेटा। हेलो मैम। यस मैम। यस, today we are going to read today we are going to start a new subject geography and हमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो बेटा ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये आपके लिए बिल्कुल न्यूली एडेड है। आपने 5th क्लास में इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था? पढ़ा था आप में से किसी ने? या शुभांश? मैम नो। ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ा था ना? तो जो ज्योग्राफी है बेटा ये न्यूली एडेड है। अब आपको पता है आप लास्ट क्लास में ईवीएस पढ़ते रहते थे, तो ईवीएस में क्या होता था ना, आप हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे बट वो सारे ही इंक्लूड होते थे और वो आपके लिए शॉर्ट टर्म में दिया रहता था। बट अब जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट है वो बॉर्डेड होते जाते हैं और ज्यादा मतलब डीपली हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो इसलिए 6th क्लास में आके इनके 3 पार्ट्स कर दिए गए हैं। एक तो आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी और तीसरा क्या है, सिविक्स। अब हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस किस तरीके से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब उन्होंने कैसे खेती करना सीखा था, कैसे रहना सीखा, कैसे घर बनाना सीखा, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में। दूसरा जो हमारा ज्योग्राफी है बेटा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी का मतलब ही होता है हमारी पूरी ही अर्थ से रिलेटेड। तो हमारी अर्थ के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़ना है, ज्योग्राफी में। ठीक है। एंड जो थर्ड हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है बेटा, सिविक्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटिक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि जो जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनते हैं और सारी प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है, कैसे चलती है सारी प्रोसेस, क्योंकि एक अकेला पर्सन तो कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये पूरी प्रोसेस एक बिल्कुल ही एक ऑर्गेनाइजेशन वे में काम करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है ये सारा ही हमें किसमें पढ़ना है, सिविक्स में। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। चलिए आज हमें क्या पढ़ना है, अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट सब्जेक्ट। जो ज्योग्राफी हमारा फर्स्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है हम ये पढ़ेंगे। यस बेटा, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसकी हेडिंग है हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये बेटा आप सभी को पिक्चर दिख रही है? यस मैम। तो हमें क्या पढ़ना है, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। यानी हमारी जो अर्थ है वो सौर मंडल में कैसे है। अब आप सभी सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा। यस मैम, सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा? पता है आपको सोलर सिस्टम के बारे में? ये शुभांश आप बताइए बेटा। बेटा आपको जो भी आता है ना, जितना भी समझ आता है वो बोलिए, गलत होगा तो मैं उसको दोबारा सही करके बताऊंगी फिर से, ठीक है? यस बेटा बोलिए। सोलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या? तो बेटा चलिए, अब आप लोगों को नहीं पता है, मैं बताती हूँ आपको हमारा सोलर सिस्टम क्या है। यस बेटा, जो सोलर सिस्टम है हमारा, जितनी भी चीजें हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है, हमारे ब्रह्मांड में, जिसे हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं, स्पेस के नाम से, तो ये सारी ही चीजें जो हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो मून हुआ, चाहे सन हुआ, चाहे वो स्टार्स हुए, चाहे प्लैनेट्स हुए, ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम। ये सारे ही सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो ये बेटा जितनी भी चीजें पाई जाती है ना, जैसे हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी और हम लोग होते हैं, हमारी एक फैमिली पूरी बनती है। सेम इसी तरह क्या होता है बेटा, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये भी एक फैमिली की तरह है। अभी कैसे फैमिली की तरह है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके स्टार्स, मून और सन, ये सारी चीजें इसके मेंबर्स हैं। और इसका हेड पता है कौन है? जैसे आपके घर में हेड दादाजी होते हैं या स्मॉल फैमिली में पापा होते हैं, ऐसे ही जो हमारा सोलर सिस्टम है ये भी एक फैमिली की तरह है। और इनमें हेड कौन होता है हमारा, जो इनमें हेड पार्ट होता है, जो हेड पर्सन है वो कौन है, सन।
ठीक है, अब सन कैसे है ये भी अब मैं आपको चैप्टर पढ़ते टाइम बताऊंगी। ओके, यस मैम। यस बेटा, तो हमें ये पढ़ना है। सभी को स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर में एक पिक्चर दी हुई है, दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ये पिक्चर किस चीज की है? सोलर सिस्टम। यस, कोई बताएगा? यस में है कि पिक्चर किसकी है बेटा? मैम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की। अब इसमें जो हमें सर्कल टाइप के दिख रहे हैं ये क्या है? इसमें ये जो पिक्चर है बेटा इसमें सर्कल दिख रहे हैं जो ये वाले, ये क्या है? सुभाष आप बताएंगे क्या है ये? प्लैनेट्स। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये जो हमें सर्कल टाइप के दिख रहे हैं ये क्या है? प्लैनेट्स हैं ये। ठीक है, ये क्या है सारे सर्कल वाले? प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं? अब ये सारी ही अमेजिंग वे में होता है, ये सारा ही ना हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप इस चैप्टर के थ्रू इतनी सारी नई बातें जानेंगे जो आपको आज से पहले पता ही नहीं होंगी कभी, जो कि आप किसी दूसरे पर्सन को बता सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी को ध्यान से सुनना। और बीच में कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। बट कैसे? मैंने आपको बताया था, आपको अपना हैंड शो करना है और मैं उस बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पुट कर लूंगी। यस बेटा, तो यस बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या सोलर सिस्टम के बारे में सारी अमेजिंग चीजें पढ़नी है, सभी को ध्यान से सुनना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। ओके। हाउ वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब आपसे क्या बोला है बेटा? जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज बिल्कुल डूब चुका होता है, उसके बाद अंधेरा शुरू हो जाता है, तो जो हमारा जो स्काई है, हमारा आसमान है, वो कितना वंडरफुल लगता है। अब वंडरफुल क्यों लगता है? आप भी कभी नोटिस करेंगे, आपने कभी किया होगा बेटा, जब अंधेरा होने लगता है ना, तो हमारा जो आसमान है, जो हमारा स्काई है, वो बहुत ही वंडरफुल लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर स्टार्स आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं काफी सारे। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. अब हम क्या देखते हैं बेटा? काफी सारे जो डॉट्स होते हैं, मतलब डॉट्स चमकदार से डॉट्स आने लगते हैं हमारे आसमान में। पहले एक या दो होते हैं और बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक या दो होते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं। अब ये बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो तारे हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। पहले हमें एक दो दिखाई देते हैं और उसके बाद इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम काउंटिंग ही नहीं कर पाते। Soon you would see the number increasing. अब हम क्या देखते हैं? जल्दी ये नंबर बढ़ने लगते हैं। You cannot count them anymore. अब हम ये इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनकी काउंटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे लिए उन्हें काउंट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर हम गिनती शुरू कर रहे हैं, यहाँ वाले काउंट कर लिए, फिर उधर वाले इतने ज्यादा दिखने लगे, तो हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद tiny shining objects. Some are bright, others are dim. पूरा आसमान है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, यानी छोटे छोटे चमकदार चीजों से भर जाता है। और चमकदार चीजें क्या होती है? अब कुछ ज्यादा ब्राइट चमकदार होती हैं और जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइट डिम होती है। ठीक है, एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। और ऐसा लगता है कुछ समय बाद, अगर हम मतलब ये जो तारे हैं बढ़ना शुरू होते हैं और कुछ टाइम बाद बेटा ऐसा लगने लगता है
कि जो हमारा जो स्काई है वो डायमंड से स्टडेड हो गया है। स्टडेड मीन्स होता है जड़ना। जैसे आपने कभी अपनी साड़ी पहने हुए देखा होगा, उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसमें कढ़ाई की जरी लगाई, तो सेम ऐसा ही हमारे जो हमारा जो आसमान है इसमें भी हमें फील होता है, लगता है उसमें डायमंड जुड़ दिए गए हों, हीरे लगा दिए गए हों खूब सारे। ठीक है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और ये सारे ही हम क्या करते हैं बेटा, ट्विंकलिंग करते हुए, चमकदार, बिल्कुल सारे चमकदार होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है कि चमक रहे हैं ये सारे। But if you look at them carefully, you will notice them. Some of them do not twinkle as others do. अब अगर हम ध्यान से देखें पूरे आसमान में तो क्या होता है बेटा, कुछ जो तारे हैं वो तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है उनकी शाइनिंग, मतलब जैसे आप दिवाली के टाइम पे आप अपने घर में छोटे छोटे लाइट्स लगाते हैं ना, स्मॉल बल्ब जो ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं, चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो कुछ तारे भी सेम इसी टाइप के होते हैं, चमकते हैं, उनकी रोशनी कम होती है ज्यादा होती है, तो वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं। बट सारे तारे इस टाइप की ट्विंकलिंग नहीं करते, सारे तारे नहीं टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। अब जो कुछ तारे हैं बेटा वो बिना किसी फ्लिकर के, बिना किसी टिमटिमाहट के, फ्लिकर की मीनिंग होती है टिमटिमाहट। जो बेटा डिफिकल्ट वर्ड आए उसको आपको ध्यान से सुनते जाना है, बाकी मैं जब आपको वोकैबुलरी सेंड करूंगी तो इन वर्ड्स की मीनिंग आपको मैं लिखवा के दूंगी। ओके, तो फ्लिकर का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। तो जो कुछ तारे होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में जिस टाइप की उनकी रोशनी होती है ऐसे ही पूरी रात बनी रहती है। जैसे अब एग्जांपल ले लें हम अपने मून का, तो जो हमारा मून है ऐसा नहीं है कि जब वो स्टार्टिंग में जब वो निकलता है तो उसकी रोशनी कम होती है बाद में बढ़ जाती है, नहीं, उसकी रोशनी इक्वल ही रहती है पूरे टाइम। ओके, अलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, अब इन चमकदार चीजों के साथ साथ हमारी चमकदार चीजें कौन सी हैं? जो हमारी चमकदार चीजें हैं तारे, इनके साथ साथ यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब इन चमचमाते हुए तारों के साथ साथ आपने अपने चंद्रमा को भी देखा होगा, उसकी भी एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कोई बताएगा चंद्रमा में क्या क्वालिटी होती है? वो भी मतलब दिन में तो नहीं चेंज होता है, बट अगर हम पूरे मंथ का अगर हम इंक्लूड करें, पूरे मंथ में ऑब्जर्वेशन करें हम अपने मून का, तो वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है किसी को पता है? कौन बताएगा? यस बेटा, किसी को पता है जो मून है वो कैसे चेंज होता रहता है? किस चीज में चेंज आता है? उसके कलर में, उसकी ब्राइटनेस में, या उसके शेप में, किस चीज में चेंज आता है? मैम यस में है, मैम शेप में। शेप में। यस अविरल, कैसे चेंज आता है शेप में? मैम शेप में। शेप में चेंज आता है तो क्या होता है? वो बढ़ता रहता है, घटता जाता है, या और बड़ा हो जाता है? कैसे चेंज आता है? मैम बड़ा भी होता है मैम, छोटा भी। बड़ा भी होता रहता है, छोटा भी होता है। चलिए अब इनकी क्वालिटी Yes, क्या ma'am. है, ये कैसे छोटा और बड़ा होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे स्टार्स हैं जो आसमान में टिमटिमाते रहते हैं, सेम इन्हीं के साथ ही हमारा मून भी है जो आसमान में ही रहता है। और जो ये मून है, it may however appear at different times in different shapes and at different positions। जो हमारा चंद्रमा है वो क्या होता है, समय जैसे ही टाइम चेंज होता जाता है, मतलब हर दिन अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, उसके शेप में चेंज आता है और उसकी पोजीशन में भी चेंज आता है। मतलब एक दिन वो जहां पर था, नेक्स्ट डे उससे हट करके दूसरी जगह आ जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो मूव करता रहता है, बट हमें पता नहीं लगता। किस किस में चेंज आता है? इसके शेप में और पोजीशन में, ये ध्यान रखना है आपको बेटा। मून के शेप में चेंज आता है एंड पोजीशन में चेंज आता है। अब एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यू कैन सी द फुल मून। आपने देखा होगा एक दिन जो चंद्रमा है बिल्कुल गोल गोल लगता है, दिखता है ना? Yes, ma'am. पूरा चंद्रमा Yes, ma'am. दिखता है। कौन सा दिन होता है वो, किसी को पता है? No, ma'am. पूर्णिमा। फुल मून, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। आपके घर में जब बात करते होंगे आपस में तो आपने बोलते हुए सुना होगा ना, पूर्णिमा है आज। तो जिस दिन पूर्णिमा होती है क्या होता है? उस दिन फुल मून होता है, जो चंद्रमा है बिल्कुल ही गोल गोल होता है।
बिल्कुल एक चांदी के सिक्के की तरह दिखता है वो उस दिन। तो इसको क्या कहते हैं हम, फुल मून या फिर पूर्णिमा। तो फुल मून कब होता है, जब हमारा चांद पूरा निकला होता है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर पूर्णिमा हुई और नेक्स्ट डे से ही हमारा चंद्रमा और हल्का हल्का छोटा होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, अ फोरनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। एक दिन ऐसा आता है जब हमें चंद्रमा पूरा का पूरा नहीं दिखता, गायब हो जाता है वो कौन सा दिन होता है, पता है किसी को? मैम न्यू मून, अमावस्या। बेटा न्यू मून वो होता है जिस दिन हमें चंद्रमा थोड़ा सा हल्का सा दिखना शुरू होता है। ये वैसे यहाँ पर आपको न्यू मून ही दिया हुआ है अमावस्या का। तो अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा पूरा ही नहीं दिखता। उस दिन हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे आसमान में से चंद्रमा गायब हो गया है। अब ये प्रोसेस क्या से होती है बेटा, ये भी हमें पढ़ना है ये, बट हमें इस चैप्टर में नहीं दिया, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें बहुत सी नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी। तो हम अभी हमने पूर्णिमा के बारे में पढ़ा जिस दिन पूरा चांद निकलता है, और दूसरा क्या आ जाता है, अमावस्या, जिस दिन हमें पूरा चांद नहीं दिखता, पूरा क्या बिल्कुल ही चांद हमारा गायब हो जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और जिस दिन अमावस्या होती है इस दिन आप अपने आसमान को अगर देखेंगे, आप देखेंगे स्काई की तरफ, अगर आसमान साफ हो तभी, मतलब बारिश वगैरह ना आ रही हो, तो आपको इस समय आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आप सारे तारों को देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जिस दिन अमावस्या होती है और बारिश वगैरह ना आ रही हो, तो आप उस दिन अपने स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। यस मैम। इतना भी हमने पढ़ा बेटा, वो समझ आया सभी को? यस मैम। चलिए फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसे पढ़ाने के बाद मैं आप सभी से क्वेश्चन पूरा करूंगी, तो आप सभी रेडी रहेंगे? यस मैम। Why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने कभी सोचा है, आपको हैरानी नहीं होती कि ये सारी चीजें हमें रात में ही क्यों दिखती है? जो चंदा मामा है वो रात में ही क्यों आते हैं, हमें उनका वेट क्यों करना पड़ता है रात में, दिन में क्यों नहीं दिखते? तो इसका कारण क्या है, किसी को पता है पहले से? यस मैम। चंदा मामा रात में क्यों नहीं दिखते? ये सर मैम बिकॉज द सन इज सन। मैम बिकॉज द सन। बिकॉज द सन। क्यों? सन सूरज क्या करता है, चंद्रमा के आगे आके खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं 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 जाना है, ऐसा होता है? नो मैम, मैम सूरज के शाइन से। यस वेरी गुड, सूरज की साइन से, उसके ब्राइटनेस से। जो सूरज है बेटा, जो सन है, वो सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार। जो सन है हमारा, वो सबसे चमकदार तारा है, वो भी एक तारा है, और वो इतना ब्राइट होता है कि हमें उसके आगे और कोई चीजें नहीं दिखती। यस मैम। ओके, यस मैम। क्या होता है ना, जिस मैं आपको बता रही थी, जो हमारा सन है बेटा वो काफी ब्राइट है, और उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि हमें कोई भी चीजें नहीं दिखती, ठीक है। यस मैम। अब जैसे आप क्या, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने घर में कैंडल जलाई, लाइट चली गई, लाइट बंद कर दी, आपने कैंडल लगाई, उसकी रोशनी से आपको चीजें दिखने लगती है। फिर क्या होता है, अचानक से लाइट आ जाती है, तब क्या आपको कैंडल की रोशनी नजर आती है? नो मैम। नहीं, हमें दिखाई नहीं देता कि कैंडल कितनी रोशनी फैला रही थी। तो सेम ऐसा ही हमारे सन और मून के साथ है। क्या होता है बेटा, जो मून है हमारा, उसकी लाइट है बस बहुत ही कम है, और हमें वो रात के समय ही दिखती है, और दिन में इसलिए नहीं दिखती क्योंकि दिन में जो हमारा सन निकला होता है वो काफी ब्राइट है, और उसकी ब्राइटनेस के आगे सारी चीजें छुप जाती है, कमजोर पड़ जाती है, डल हो जाती है, ठीक है। अब इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं एक बार, हमें आंसर भी साथ में दिया हुआ है। इट इज बिकॉज very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन है वो काफी ब्राइट है, और जो उसकी रोशनी है वो और किसी चीज की रोशनी को हमारे पास तक नहीं आने देती, ठीक है। समझ आ गया सभी को? पर ना ये क्वेश्चन किसी और से पूछ के देखिएगा, कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं कि हम दिन के समय चंदा मामा को क्यों नहीं दिख पाते, ठीक है।
बता सकते हैं ना Yes, क्या? ma'am. जी अब आगे देखिए बेटा, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। जैसा कि हमने क्या देखा, सन, मून, और इसके साथ ही और जो चीजें चमकदार जितनी चीजें हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं, यानी कि स्टार्स। तो ये सारी ही चीजें यानी सन, मून एंड स्टार्स, ये सारी क्या कहलाते हैं, कैलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमें ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, हम एक परिवार के मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही हमारा जो सौर मंडल है ये भी एक फैमिली की तरह है, और इसमें जो चीजें पाई जाती हैं इसे कैलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, हमारे सौर मंडल की चीजें। बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए व्हाट आर कैलेस्टियल बॉडीज, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? यस अभी? Ma'am, celestial bodies is the यस महक? ma'am the sun, the moon, and stars are called celestial bodies. यस शुभांश आप बताइए। Ma'am, the sun, moon, and stars are celestial bodies. The sun, the moon, and all objects that shining in the sky are called celestial bodies. जितनी भी चीजें हमारे जो अंतरिक्ष है, जो हमारा स्पेस है, या जो हमारा सौर परिवार है, यहाँ पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैलेस्टियल बॉडीज। तो अभी हमने जितना पढ़ा वो सभी को समझ आया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. अब इसमें से कुछ celestial bodies ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी हैं और बहुत ही गर्म हैं। They are made up of gases. कुछ celestial bodies ऐसी हैं जो only किस चीज की बनी है, गैसेस की, काफी सारी गैसेस से मिलकर के बनी है। They have their own heat and light. इनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है, अपनी खुद की गर्माहट होती है, which they emit in large amount. और समय समय पर ये क्या करते हैं, अपनी उस रोशनी को, अपनी उस हीट को फैलाते रहते हैं। ठीक है। कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अब इन कैलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। ठीक है। तो अगर स्टार्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, स्टार आर द कैलेस्टियल बॉडीज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड दे एमिट इन द हीट एंड लाइट इन लार्ज अमाउंट। जो हमारे स्टार्स हैं ये कैलेस्टियल बॉडीज हैं, ये बहुत ही बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैस से मिलकर के बने होते हैं, और ये अपनी रोशनी को और अपनी गर्माहट को फैलाते रहते हैं। समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब बेटा आपको एक चीज जान के और हैरानी होगी कि हम जो आसमान में जो तारे देखते हैं, जो स्टार्स देखते हैं, वो टिमटिमाते हुए तारे, आपको पता है कि उसमें से कुछ तारे हमारे सन से भी बड़े हैं? पता है किसी को? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? यस अविरल बताइए। Ma'am, because he is very far from. They are very far from us, क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर हैं। सन जो है, सन से भी बड़े हैं स्टार्स, लेकिन वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी दूरी हमसे बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब ये तारे हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत दूर हैं। आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, जैसे जैसे चीजें हमसे दूर जाती जाती हैं हमें वो छोटे दिखाई देती हैं। अब हम एरोप्लेन का ही एग्जांपल ले लें, जब हम बैठने जाते हैं, जब हम उसमें चढ़ते हैं तो हमें काफी बड़ा सा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो आसमान में ऊपर उड़ता जाता है हमें छोटा दिखता जाता है, उसकी हाइट कम होती जाती है।
जो मतलब जो एरोप्लेन है जब वो बहुत ऊंचा उड़ जाता है तो हमें छोटा दिखाई देने लगता है। You must have noticed that all objects look smaller when seen. यस बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? मैं आपको बता रही थी कि जैसे जैसे चीजें हमसे दूर जाती जाती है ना, वो हमें छोटे दिखती जाती है। जैसे एरोप्लेन जब काफी ऊंची उड़ जाती है तो उसकी जो वो एरोप्लेन है वो हमें छोटे से दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि एक मच्छर है छोटा सा, होता है ना ऐसा? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अब जब आप बेटा रात में जब अपने स्काई को देखते हैं, अपने आसमान को देखते हैं, तो आपने क्या देखा होगा? बहुत सारे तारों से पैटर्न बन जाते हैं। पैटर्न जैसे आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग शीट पे पैटर्न बनाते हैं,